हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल टेक ट्यूटोरियल हिंदी एसटी। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गुणा किस प्रकार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2 अंकों की गुणा सिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस प्रकार आप 2 से ज़्यादा अंकों की गुणा भी कर सकते हैं। एक बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इसे अच्छी तरह ध्यान से देखेंगे तो आप गुणा करना अच्छी तरह समझ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ 2 अंकों की गुणा आपको हम सिखाएंगे। ऊपर 3 अंक दिए गए हैं, नीचे 2 अंक दिए गए हैं। आपको इन्हें इस प्रकार लिखना है कि इनका पिछला अंक एक दूसरे के नीचे आ जाए। आपको ये 2 अंक आगे नहीं लिखने हैं, यहाँ 2 और यहाँ 5 नहीं लिखना है। आपको पिछले अंक मिलाकर लिखना है, उसके बाद आप गुणा करना सीखेंगे। अब देखिए, पहले हमें 5 को इन तीनों अंकों से गुणा करना है। यहाँ गुणा करने के लिए सबसे पहले हम पीछे से शुरू करेंगे। यहाँ देखिए 6 हैं, सबसे पहले हम 6 से शुरू करेंगे, उसके बाद हम 1 से करेंगे और उसके बाद हम 5 से करेंगे। तो बच्चों, जब भी हम गुणा करते हैं तो पिछले अंक से शुरू करते हैं। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 से शुरू करेंगे और सबसे पहले हम 6 से करेंगे, फिर 1 से और फिर 5 से। तो इस प्रकार गुणा करते हुए हम फिर बाद में 2 से गुणा करेंगे। तो चलिए देखते हैं गुणा का सवाल हम कैसे हल करेंगे। पहले हम 5 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे। तो पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छिक 30। तो 5 छिक 30 हुए। अब बच्चों, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो 30 आया ये 2 अंक का है और यहाँ हमने 1 अंक से गुणा किया है। तो 1 अंक के नीचे आप 1 अंक ही लिखें। यहाँ 6 के नीचे 5 है तो 5 के नीचे हम 1 ही अंक लिखेंगे। यहाँ आपको 1 अंक लिखना है। यहाँ पर 30 में 2 अंक है तो इसका पिछला अंक हम लिखेंगे 0। तो 0 यहाँ पे हमने लिख दिया और ये दूसरा अंक जो है दहाई का ये आगे जाएगा ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 हम लिख देंगे। तो आपको जब भी इस तरह का सवाल आए, आपको 2 अंक आए तो दूसरा अंक आपको आगे वाले अंक पे लिख देना है। यहाँ हमने 6 से गुणा की थी और 2 अंक आए तो 1 अंक इसके नीचे लिख देंगे, दूसरा अंक अगले वाले अंक के ऊपर हमें लिखना है। अब क्या करना है, 5 को हमें 1 से गुणा करना है। तो 5 एकम 5, 5 आया और उसमें जो ऊपर वाला अंक है आप इसे जोड़ दीजिए। जब 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो उत्तर आता है हमारा 8। तो इस अंकों के नीचे हम लिख देंगे 8। अब यहाँ 1 अंक का आया तो दूसरा अंक हम ऊपर नहीं ले जाएंगे। जोड़ने के बाद अगर 2 अंक आते हैं तो आपको अगले अंक पे वो कैरी करके ले जाना है या हासिल चढ़ा देना है। अब हमें 5 को 5 से गुणा करना है। 6 से गुणा कर चुके हैं, 1 से गुणा कर चुके हैं। अब आपको याद रखना है उसके अगला अंक आपको लेना है। तो 5 पंजे 25, 25 में फिर 2 अंक आ गए और यहाँ आपको 1 अंक के नीचे 1 ही अंक लिखना है, लेकिन आगे कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ पर 25 का 25 पूरा लिख देंगे। इसमें थोड़ा आप गैप दे के लिखिए। 1 अंक के नीचे 1 आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा आगे लिख दीजिए इसे, ताकि जो हम नीचे गुणा करेंगे वो अंक भी इसके नीचे फिट हो जाए। अब हम 2 को इन सभी अंकों से गुणा करेंगे। वही तरीका जिस तरह हमने 5 को इन सब से गुणा किया था, अब 2 को भी हम पीछे से गुणा करना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ 6 हैं, फिर 1 और फिर 5। पहले 2 को 6 से, फिर 1 से और फिर 5 से। यहाँ पर 2 से गुणा जब हम करेंगे तो ये 20 होता है। 2 नहीं है, ये 20 है। 20 जमा 5 25 है। यहाँ हम 0 के बजाय एक क्रॉस का निशान बना देंगे। चाहे तो आप यहाँ 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल के लिए हम क्रॉस का निशान बना देते हैं और अब हम गुणा करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। तो यहाँ हमारा उत्तर आया 12। तो 12 का हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2। यहाँ आप 2 लिख दीजिए और 1 अंक कहाँ जाएगा, इस 6 से आगे वाले अंक पे जिससे हमने गुणा करी थी, इससे आगे वाला अंक आ गया 1। 1 के ऊपर हम 1 यहाँ पर कैरी चढ़ा देंगे। अब 2 को हमने किससे गुणा करना है, 6 से गुणा कर चुके हैं, अब 1 से गुणा करेंगे। 2 एकम 2, 2 में हम कितना जोड़ेंगे, अब जो इसके ऊपर है
2 और 1 3, तो 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इस 2 को किससे गुणा करना है? 5 से। 2 पंजे 10, 10 आया। तो 10 का हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर एक अंक लिखेंगे यहाँ पे, और दूसरा अंक आगे कैरी जाएगा। कैरी क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आगे कोई अंक ही नहीं है, तो पूरा 10 का 10 हम यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक अंक के नीचे एक ही अंक लिखेंगे, तो 10 को हम इस प्रकार से लिख देंगे कि 2 के नीचे 0 आए और 1 थोड़ा आगे लिख देंगे। अब हमारे दोनों अंक हो गए। अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा अंक हों, मान लीजिए 3 अंक होते, यहाँ पे कोई और अंक होता, तो हम क्या करते? यहाँ 1 क्रॉस की बजाय आगे 2 क्रॉस लगाते, क्योंकि वो सैकड़े के स्थान पे हो सकता। आप जानते हैं कि इकाई, दहाई, फिर तीसरा अंक सैकड़े का होता है, तो सैकड़े में 2 जीरो लगती हैं, तो 2 जीरो के नाम के यहाँ आप 2 जीरो भी लगा सकते हैं, या 2 आप यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हैं। अगर तीसरा अंक है तो यहाँ सिर्फ 2 ही अंक हैं, तो हम यहीं इसे ख़त्म कर देंगे और लाइन खींच के इसे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब इन दोनों अंकों को आपने यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे ये संख्या आ गई और ये संख्या आ गई, इनको आपने जोड़ना है, और ये क्रॉस का जो निशान है इसको आपने 0 मानना है। तो अब इसे जोड़ेंगे हम 0, और यहाँ मान लीजिए 0 है, तो 0 और 0 0, 8 और 2 10, 10 के बाद यहाँ पे पूरा 10 नहीं लिखेंगे। कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, पूरा 10 लिख देते हैं। यहाँ आपको एक ही अंक लिखना है, ये आप याद रखिए, एक अंक के नीचे एक ही अंक लिखना है। तो 8 और 2 10, 10 का हम 0 लिखेंगे, और एक आपको यहाँ पे कैरी लिख देना है। आप चाहें तो अलग से यहाँ पे भी लिख सकते हैं कैरी गोलधारा लगा के, नहीं तो आप हल्का सा यहाँ पे लिख दें और बाद में उसे आप रब कर दें या मिटो दें। तो यहाँ पर 5 और 3 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। उसके बाद कोई कैरी नहीं गया, तो 2 और 0 यहाँ पे 2 हो जाएंगे। 1 का 1 रहेगा, क्यों? ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम उसका 0 मान सकते हैं। आपको यहाँ 0 नहीं लिखना है, तो उसको जस्ट आप मान लीजिए। तो 1 का 1, तो उत्तर आ गया हमारा 12,900। तो बच्चों इस प्रकार आपको 2 अंकों की गुणा करनी है। तो इस पर आधारित हम कुछ सवाल देखेंगे कि गुणा पर आधारित हम कौन से सवाल कर सकते हैं। प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में मिस्त्री, मजदूर और प्लम्बर की एक दिन की दिहाड़ी दी गई है, उनकी मार्च माह की तनख्वाह का पता लगाओ। बच्चों आप जानते हैं कि मार्च माह में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। और अब हमें मिस्त्री की मार्च माह की तनख्वाह निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ एक दिन की दिहाड़ी है 650 रुपये, ये एक दिन में कमाता है, तो 31 दिन में कितने कमाएगा? यानी इसको हम 31 से गुणा कर देंगे, या आप इसको 31 बार जोड़ेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि 31 बार नहीं जोड़ेंगे, इसको हम 31 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 650 गुणा में 31, इस तरह आपको लिखना है। मैंने आपको पहले बताया था कि पीछे से अक्षर आपको मिला के लिखने हैं, और यहाँ पे आगे आपको गुणा का निशान लगा देना है। तो अब हम यहाँ इसके गुणा करेंगे, लाइन खींच दीजिए। अब 1 का पाड़ा पढ़ेंगे, 1 0 0, 1 पंजे 5, 1 छिके 6। अब इसी तरह हम यहाँ पे पहले एक क्रॉस का निशान लगाएंगे, जो दहाई के लिए है, या 0 भी लगा सकते हैं आप। अब हमें 3 को अब पीछे से गुणा करना शुरू करना है। पहले हम 0 से करेंगे, फिर 5 से, फिर 6 से। तो चलिए 3 0 0, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 ही उत्तर आता है। तो 3 पंजे 15, 15 का यहाँ 5 लिखेंगे, 1 यहाँ पे ऊपर हासिल चला जाएगा। अब 3 को हम 6 से गुणा करते हैं, 3 6 के 18, तो 18 में 1 जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा? 19। तो यहाँ 19 हम लिख देंगे, आगे चाहे कुछ भी नहीं है, तो इसे थोड़ा गैप दे के हम लिखेंगे। अब 2 अंक थे, दोनों के अंक हम गुणा कर चुके हैं। अब हम एक लाइन खींच के इसमें जोड़ देंगे। तो 0 और क्रॉस की जगह आप मानिए 0, तो 0 और 0 0, 5 और 0 5, 6 और 5 11 का 1, और 1 ऊपर हमारा कैरी चला जाएगा। यहाँ कोई अंक नहीं है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसको अलग से यहाँ पे लिख दें, यहाँ लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए इसे थोड़ा रब कर देते हैं और इसे यहीं जोड़ देते हैं। 9 और 1 10, 10 की यहाँ 0 और आगे 1 ऊपर हासिल चला जाएगा, 1 और 1 2। तो इस तरह हमारा उत्तर आ गया 20,150। इतनी मिस्त्री की मार्च माह की तनख्वाह है। इसी तरह आप मजदूर की तनख्वाह निकालेंगे और प्लम्बर की तनख्वाह निकालेंगे। कैसे करना है आपको? इनको 31 से गुणा कर देना है। यहाँ पे 475 को आप 31 से गुणा करेंगे तो मजदूर की 1 मार्च माह की तनख्वाह पता चल जाएगी।
प्लम्बर की निकालनी है तो इसे हम 31 से गुणा करेंगे, तो जो उत्तर आएगा इसी तरह 2 बार गुणा करने से और उसको आपको नीचे जोड़ना है। तो जो उत्तर आएगा वो प्लम्बर की 1 माह की मार्च माह की तनख्वाह होगी। सोहन हर रोज़ 9 रोटी खाता है। आगे ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनके हमने उत्तर निकालने हैं। पहला है कि वह 1 महीने में कितनी रोटी खाएगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि 1 महीने में किसी में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 और किसी में 28। तो जर्नली सामान्यतः हम 30 दिन मान के चलते हैं। 1 महीने की जब बात आती है तो हम 1 दिन में 1 रोटी सोहन खाता है, तो 30 दिन में कितने खाएगा, तो हम 30 गुना 9 लिखेंगे यहाँ पे। 30 गुना 9, जब 30 को 9 से हम गुणा करेंगे उत्तर आएगा हमारा 270। तो 1 महीने में वो 270 रोटी खाएगा। अगला प्रश्न है वह 1 साल में कितनी रोटी खाएगा। 1 साल में आप बच्चों जानते हैं कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अगर लीप का वर्ष है तो 366 दिन, और सामान्यतः हम 1 वर्ष की जब बात चलती है या 1 साल की बात चलती है तो हम 365 दिन ही मानते हैं। तो 1 दिन में आपको पता है 9 रोटी खाता है और 365 दिन में खाएगा 365 गुना 9। तो यहाँ पे हम इसकी गुणा करके लिखेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 3285। तो 1 साल में रोटी खाएगा 3285 रोटी। अगला प्रश्न है अगर एक कॉलोनी में रहने वाले 475 लोग रोज़ 12-12 रोटी खाते हैं तो वे साल भर में कितनी रोटी खाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर 475 लोग हैं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, 12 रोटी जो खाते हैं वो एक आदमी 12 रोटी खाता है तो 475 कितने खाएंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे 1 दिन में लोग रोटी खाएंगे 475 गुना 12। तो उत्तर आया हमारा 5700 रोटी। तो ये आप उसी तरह गुणा करके निकालें जो मैंने अभी आपको बताया है। ये सीधा मैंने लिख दिया है, आपको उस तरह गुणा करके देखना है। अब हम पता लग गया कि 1 दिन में लोग रोटी खाते हैं इतने, तो साल भर की हमें निकालनी है। तो अभी मैंने बताया साल भर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो हम लिखेंगे 365 दिन में लोग रोटी खाएंगे। 1 दिन की थी इनकी 5700 और गुणा में 365। तो इसको गुणा करके जब हम लिखेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 20,80,500 रोटी। यहाँ आप देखिए 3 अंक की गुणा बन गई है। यहाँ पर आपको पहले अंक 5 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 6 से गुणा करने से पहले 1 क्रॉस का निशान लगाएंगे, फिर 3 से गुणा करने से पहले आपको 2 क्रॉस के निशान लगाने हैं। इस प्रकार आप इन सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ हम उत्तर लिख देते हैं 20,80,500 रोटी। अगला प्रश्न है राम 1 मिनट में 25 कदम चलता है तो वह 1 घंटे में कितने कदम चलेगा। तो 1 मिनट में चलता है, यहाँ लिखेंगे हम 25 कदम। अब बताइए 1 घंटे में कितने कदम चलेगा। बच्चों आप जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, कितने होते हैं, 60। तो हम यहाँ लिखेंगे राम 1 घंटे में चलेगा बराबर में 25 गुना 60, क्योंकि 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। तो 1 मिनट में 25 कदम चलता है तो 60 मिनट में चलेगा 25 गुना 60। तो इसका उत्तर आएगा 1500 कदम। आप भी इसी तरह जो मैंने आपको पहले तरीका बताया उस तरह गुणा करके देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैंने डायरेक्ट इसे लिख दिया है, आपको गुणा करके दिखाना है। अगला प्रश्न है राजू ने एक खेत खरीदा है, इसका क्षेत्रफल निकालो। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखा रखा है कि यह क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं। तो यहाँ एक आयताकार एक खेत है तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आप देख सकते हैं यहाँ कितनी दे रखी है 30 मीटर और चौड़ाई देख सकते हैं 25 मीटर। तो दोनों की हम गुणा कर देंगे तो लिखेंगे 30 गुना 25। तो जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे उत्तर आएगा 750 वर्ग मीटर या 750 स्क्वायर मीटर।